भिवानी में विद्यालय स्तरीय रामायण महाभारत पर आधारित लिखित प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया गया। इस रामायण महाभारत परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र का विमोचन जोगीवाला शिव मंदिर के महंत बाबा वेदनाथ ट्रस्ट मुख्य संरक्षक विजय किशन अग्रवाल, नरेश गर्ग सहित अन्य के कर कमलों द्वारा विमोचित किया गया। महंत वेदनाथ महाराज के आशीर्वाद के साथ परीक्षा को सुचारू रूप से कराया गया। महंत वेदनाथ ने कहा, आज के इस युग में इस प्रकार के आयोजनों की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए ट्रस्ट को साधुवाद दिया। विहिप जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने श्याम प्रीत मंडल ट्रस्ट भिवानी परिवार को विद्यार्थियों को अपने महान ग्रंथों रामायण महाभारत के विषय में जानकारी देने का उचित माध्यम बताया। ट्रस्ट मुख्य संरक्षक विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यों का आयोजन संस्था लगभग 17 वर्षों से कर रही है। संजय गोयल ने प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युग में विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षाप्रद परीक्षाओं में बढ़ चढ़कर प्रतिभागी करनी चाहिए। तो श्याम प्रीति मंडल जो बनाया हुआ है, विशेषकर ये बुद्धिजीव जितने भी शिक्षित लोग हैं, इन्हीं की सुंदरता है। उनकी अध्यक्षता जितने भी आपके सामने बैठे हैं, इन्हीं की प्रेरणा स्रोत, इन्हीं को संगठित करके पूरे शहर के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। विशेष करके हमारे जो आदि अनादि सनातन धर्म की परंपरा है, उसकी नीति के अनुसार आज जो रामायण और महाभारत का प्रगुरता का जो के बच्चों के अंदर कराया गया है, इससे हमारी जनजीवन में एक उत्थान होगा। समाज में जिस प्रकार हमारे भगवान राम की मर्यादा के रूप में हम रह रहे हैं, उनकी जो हम कामना करते हैं कि भगवान राम राज्य हो, उसी के उपलक्ष्य में जैसे ये कार्य कर रहे हैं, जो प्रगुरता होगी तो हमारे संस्कारों से कहते हैं, हम जैसा संकल्प लेते हैं वैसे आगे ये सृष्टि रहती है। तो हम जैसा भी संकल्प करके कार्य करते हैं तो उसके होता है, तो हम सनातन धर्म के आदि धर्म आज के ज़माने के अंदर प्राचीन वो चल रहा है, उसको दूर करने के लिए इन स्कूलों में जितना भी आप धार्मिक और उस उत्सव मना करके और ईश्वर प्रयोगता करके हमारा जो जीवन है उसकी किस शैली में जीना है, कैसे इसका उत्थान होना है, कैसे हमारे देवी देवताओं जिन्होंने यहाँ अवतार दिया है उसकी प्रेरणा मिलती है। उसी के साथ साथ इनको सभी को मेरी यही कामना है कि इसी प्रकार लगे रहें और समाज का सुधार करें। विशेष करके रहनी सहनी का ही सारा सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो आदि अनादि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी मर्यादा जिन्होंने भगवान माता और पिताओं के संस्कार से जिन्होंने वनवास धारण किया, उनके केवल संकल्प मात्र से ही न कि उन्होंने उनको कहा, उसी संकल्प के लिए हमारे जो सनातन है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, माता पिता का जो रहन सहन है, वो पद्धति दूर होने के कारण ये विचलित हो रही है। और वही कारण कि आज जो हम यदि उनको भूल जाएंगे या यदि इस तरह वाले फंक्शन और यदि संस्कार नहीं डालेंगे बच्चों में, तो आगे हम हमारा जो माता पिता या हमारे बहन भाई, हमारे परिवार और समाज और राष्ट्र की जो एकता है वो खंडित हो जाएगी। उसी के तहत ये कार्य किया जाए। नशे का क्या होता है कि मैं कहने का तात्पर्य तप ज्ञान योग सिद्धि से सत्संग बड़ा बताया। सत्संग छोटा बड़ा बता दे, सत्संग संगत की बात। सत्संग एक ऐसी दिनचर्या है, एक कितना भी तपस्वी साधु हो, यदि वो किसी संगत में दूसरे में पड़ गया तो वो तपस्या भी छूट जाएगी। कितना भी ज्ञानी हो, उसकी संगत यदि दूर हो जाएगी। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, इसीलिए संगत के कारण ही, जैसे हमारी दिनचर्या रहना सहना उठना बैठना की संगत सही नहीं होगी तो ये विचलित हो जाएगी। ये नशे का भी यही कारण है कि हम पहले क्या करते थे कि सवेरे उठते ही परमात्मा का स्मरण करके नाम करके माता पिता को नमस्कार करके आसन व्यायाम प्रणाम करके ईश्वर की आराधना करते थे। अब वो रात को 12-1 बजे तक सोते नहीं है, उठ करके वो सवेरे 9-10 बजे उठे लत लग करके वो सत्संग हो, तो वो संस्कार है वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं। उन संस्कारों को जब तक हम जागृत नहीं रखेंगे, जब तक इनको प्रेरणा नहीं मिलेगी कि सवेरे बच्चा प्रातः उठ करके अपने जिस प्रकार तैयार होना है कि भगवान का नाम भी लेना है, उसके साथ साथ शारीरिक, क्योंकि पहले ये शरीर एक, वैसे तो हमारे आध्यात्मिकता तो शरीर को भी अलग बताया गया है, आत्मा और सर्व एक है, लेकिन ये जो मनुष्य योनि है ये कैसी है, इसके अंदर ही इंसान कर्ता और भोक्ता दोनों होता है। इसी के अंदर हम भजन कर सकते हैं, इसी के हम दूसरे की समाज की सेवा कर सकते थे। इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले शरीर के स्वस्थ और साफ रहने के लिए हमारी दिनचर्या बननी चाहिए, जो कि हमारे रहने सहने बच्चों की दिनचर्या, वो स्वस्थ शरीर होगा तो उसके आचार विचार शुद्ध होंगे, फिर वह नशे से विशेष दूर रहेगा। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम फिर
व्यायाम भी करेंगे, नित्यक्रम करके फिर अच्छा सात्विक भोजन भी करेंगे, उसके साथ साथ समाज की सेवा भी करेंगे, आचरण ठीक होंगे, उसके बाद में हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे मेन है कि हमारे जो संस्कार हैं, प्राचीनता के जो हमारे संस्कार, जो हमारी संस्कृत है, उसको जीवित रखने के लिए ये संस्कार जरूरी है। 18 साल से निरंतर श्याम प्रीत मंडल द्वारा ये रामायण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं हमारे लिटिल हार्ट परिवार की तरफ से पूरे पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि इस रामायण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से बच्चों के अंदर जो रामायण के प्रति, भागवत के प्रति जो उनका मान बढ़ाते हैं। और मैं तो कहता हूँ आज के इसमें युग में ये ज़रूरी है कि बच्चों में जो है वो सुविचार आने चाहिए, अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चे, हम कहते हैं कि बच्चे अपने पथ से भटक रहे हैं, उसमें भटकने में कुछ परसेंटेज जो है वो परिवार की है, पेरेंट्स की भी है। अब देखते हैं हम एक परिवार के अंदर 1 या 2 बच्चे ही रहते हैं, उनकी सब डिमांड पूरी करते हैं, आगे जाकर जितनी डिमांड पूरी करते हैं वो आगे जाकर वो बिगड़ते हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो श्याम प्रीत मंडल है ये काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इससे कम से कम जो भी 2000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको रामायण के प्रति पता लगेगा कि किस प्रकार हम राम राज्य ला सकते हैं, किस प्रकार राम ने अपने जीवन में पूरे समाज के लिए कार्य किया।